हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ इस वायरल आउटफिट की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी, वो भी बहुत ही सिंपल वे में। यहाँ पे हमने कुछ फैब्रिक चूज़ किए। सबसे पहले ये 6 मीटर सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक ली हूँ बॉटम के लिए और कुर्ती के बैक के लिए। साथ में ये 4 मीटर लाइनिंग फैब्रिक ली हूँ, ये क्रेप फैब्रिक है। और ये एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला क्रश्ड फैब्रिक है, कुर्ती के लिए ली हूँ मैंने ये 2 मीटर। और साथ में यहाँ पे कुछ बीड वर्क लेसेस भी हैं और ये टेसल लेस है जिसका हम यूज़ करेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के लिए सबसे पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड करेंगे। ये लाइनिंग फैब्रिक है। हमारी कुर्ती की कंप्लीट लेंथ 37 इंच रहेगी, तो इस लाइनिंग फैब्रिक को हम ऑलमोस्ट 34 इंच तक रखेंगे। अब हम इस पे मार्किंग करेंगे। सबसे पहले 6.5 इंच पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। अब 6.5 इंच पे ही आर्म होल की भी निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से भी 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और अपनी चेस्ट के लिए 9 इंच पे फिटिंग का और 11 इंच पे कटिंग का निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला देंगे। अब अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। ये बैक आर्म होल की गोलाई है। थोड़ा अंदर की तरफ गहराई लेते हुए बैक आर्म होल की गोलाई देंगे। अब हम आधा इंच शोल्डर डाउन कर देंगे। 3 इंच पे नेक का निशान लगाएंगे। ऊपर शोल्डर से 20 इंच पे हम अपने हिप लाइन का निशान लगाएंगे और हिप भी 9 इंच फिटिंग और 11 इंच कटिंग, इसी तरह निशान लगाएंगे। अब हिप और चेस्ट के मिडल में वेस्ट का निशान लगाएंगे और वेस्ट को 8 इंच फिटिंग और 10 इंच कटिंग रखेंगे। ये 1 इंच कम हो जाता है। अब इन सारे निशानों को मिला देंगे इस तरह से। और नीचे दामन भी सेम रहेगा हिप लाइन की तरह। अब जिस तरह हमने निशान लगाया उस पर कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले बैक आर्म होल पे कटिंग करेंगे। इस तरह की कटिंग करना बहुत इजी वे रहता है, बहुत ज़्यादा इसमें मेजरमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इस तरह कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक नॉच लगा लेंगे। अब हम अपना एम्ब्रॉयडर फैब्रिक लेंगे कुर्ती के फ्रंट पार्ट के लिए। इसको हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। हम सिर्फ इसका फ्रंट पार्ट बनाएंगे, बैक प्लेन रहेगा। इसकी लेंथ 38 इंच है, तैयार होकर 37 आ जाएगी। अब इसके ऊपर हम अपने लाइनिंग फैब्रिक का फ्रंट पार्ट, जिस पर हमने निशान लगाए थे ना फ्रंट आर्म होल का, वो रखेंगे। बैक पार्ट निकालेंगे उसमें से। इस तरह बराबर करके हम दोनों पार्ट को रखेंगे। ये दोनों फ्रंट पार्ट है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक। अब इसकी कटिंग करेंगे। दोनों लेयर को हम जो फ्रंट आर्म होल का निशान लगाएं उस पर कटिंग करेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट कट गया। अब बैक पार्ट के लिए हमने सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक जो गरारे के लिए लिए उसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। उसके ऊपर ये बैक पार्ट रख के कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने लाइनिंग फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। हाफ स्लीव कट करेंगे अंदर के लिए। 6 इंच लंबाई रहेगी इसकी। दोनों तरफ 6 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। छोटी सी लगाना है क्योंकि अंदर चुभता है ना, एम्ब्रॉयडरी वर्क वाला फैब्रिक है। 9 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे और 3 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे। ऊपर से 3 इंच की निशान लगा के इस तरह स्लीव का शेप दे देंगे। आगे फ्रंट पे आप अपने फिटिंग के हिसाब से लगा लें निशान। यहाँ पे मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। इस तरह से निशान को कंप्लीट करके कटिंग कर लेंगे। अब हम अपना वर्क वाला फैब्रिक लेंगे। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, फिर 4 फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर इसको रखेंगे स्लीव को। ये देखिए हमारी स्लीव की लेंथ 21 इंच आ रही है, लेकिन हमें और चौड़ी चाहिए तो फैब्रिक कम पड़ गया था, तो आगे हम जॉइंट लगा लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे बिल्कुल हाफ स्लीव के निशान पे। आगे हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिला देंगे। इस पे भी कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक है तो आप और लंबाई रख सकती हैं। मेरा थोड़ा कम पड़ गया था इसलिए आगे मैं जॉइंट लगा दी हूँ। आगे चुन रहेगा आस्तीन में ना, लंबी स्लीव रहेगी तो उतना पता नहीं चलेगा। देखिए हमने स्लीव कटिंग कर ली। यहाँ पे हमने फ्रंट नेक के लिए कैनवस को कट कर लिया था। देखिए इसकी चौड़ाई 6 इंच रखी हूँ और इसकी नीचे की तरफ गहराई 6.5 इंच है ऑलमोस्ट। इसे हमने इस तरीके से चिपका लिया है और किनारे पे भी ग्लू लगा के चिपका लिया है। हम अपनी कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेंगे।
ये दोनों पार्ट है, लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक, इन दोनों को ग्लू से सिक्योर करेंगे। आप सिलाई लगाने की जगह पे अगर इस तरह हल्का हल्का ग्लू लगा के सिक्योर करती हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, ज़्यादा काम भी नहीं रहता है और फैब्रिक भी सिक्योर हो जाता है, हिलता डुलता नहीं है, आपको सिलाई करने में आसानी होगी। इस तरह से एकदम हल्का हल्का ग्लू लगाएंगे, ध्यान रहे एकदम किनारे पे लगाना है, जहाँ पे मशीन चलाना वहाँ नहीं, क्योंकि ग्लू पे सुई चलती नहीं है मशीन की। इस तरह हमने इसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है। अब हम ऊपर से मिडल में निशान लगाएंगे, 13 इंच का आधा 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब अपने कैनवस पट्टी के भी मिडल में निशान लगाएंगे, 6 इंच की चौड़ाई है तो वहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को बराबर करके रखेंगे। अब इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। मैंने टाचनी पिन से भी सिक्योर कर ली हूँ ताकि इधर उधर भागे ना, ज़रा भी टेढ़ा होगा तो आपका नेक ख़राब हो जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे, किनारे पे कट लगा लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे और इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए अब हम अपनी ये बीड वर्क लेस लेंगे, नेक पे लगानी है। इसे हम किनारे पे जो ऑर्गेन्जा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे और इसे इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद ये ग्लू लेंगे और जहाँ पे बीड वर्क है ना वहाँ पे मशीन नहीं चलती है तो इस तरह से ग्लू से उसे चिपका लेंगे एकदम परफेक्टली। देखिए हमारा नेक तैयार हो गया। बैक के लिए हम 3 इंच उसकी चौड़ाई हमने लिए थे, इसको 2 पॉइंट कम कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सिलाई में भी जाता है। और इसकी गहराई 4.5 इंच रखी हूँ मैंने। इस तरह से इसकी गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे और अपना जो जॉर्जेट फैब्रिक है उसको भी साथ में रखेंगे इस तरह से और क्रॉस पट्टी का यूज़ करके इस तरह से हम गला बना लेंगे। ये देखिए मैंने क्रॉस पट्टी लगा ली हूँ। अब अपना फ्रंट पार्ट लेंगे, उसको इस तरह से रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को जॉइंट करके सिलाई लगा लेंगे और ये जो क्रॉस पट्टी उसको किनारे पे ही रहने देंगे। अब इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसे फोल्ड करेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अब इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। हमारा दोनों पार्ट जॉइंट हो गया है। अब ये हम अपने स्लीव में ये लेस लगाएंगे बॉर्डर पे। ध्यान से लगाना है क्योंकि अगर जो टेसल्स पड़ते हैं सुई के नीचे ना तो सुई टूट जाती है। इस तरह हम अपनी स्लीव पे भी लेस लगा लेंगे, दोनों स्लीव पे। ये देखिए हमने अपनी स्लीव्स भी तैयार कर ली हैं। साथ में ये जो हाफ स्लीव है उसको भी ये वाली स्लीव के साथ जॉइंट कर देंगे। अब अपनी कुर्ती का बैक पार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पे हमें वो लगाना है कॉर्सेट डोरी। उसके लिए ऊपर से सबसे पहले 10 इंच पे निशान लगाएंगे और कुर्ती का मिडल पार्ट लेंगे 10.5 इंच, 21 इंच है तो इसका आधा होता है 10.5। उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और स्ट्रेट लाइन के दोनों तरफ 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। याद रखें मिडल से ही निशान लगाना है, मिडल से इस तरफ 4 और उस तरफ 4। इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी डोरी लगेगी और इसकी लंबाई 9 इंच रहेगी। ये देखिए इस तरह से ऊपर 10 इंच से नीचे 9 इंच, इस तरह निशान लगा के बना लेंगे। अब हम इस पे 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमें अपनी डोरी की लुपियाँ लगानी हैं। दोनों साइड 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब ये देखिए हमने अपनी डोरी ली थी, पलट के इसको तैयार कर लिया। अब छोटी छोटी लिपियाँ काट लेंगे और उसे एक एक करके इस पे रख के सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से दोनों साइड इसी तरह रखना है। ये देखिए हमने रख के सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरह पलटेंगे और सिलाई लगा लेंगे, जैसे डाट लगाते हैं ना वैसे सिलाई लगा के हमने बना लिया है। अब ये एक बड़ी सी डोरी लेंगे। मेरी ये डोरी छोटी पड़ गई थी क्योंकि मैं पहली बार ये कॉर्सेट बना रही थी, मुझे नहीं इसकी लेंथ समझ में आ रही थी। पर आप कम से कम तो 2.5-3 मीटर की डोरी बनाएं तो सही रहेगा।
इस तरह एक एक करके हम उसे फंसा के बना लेंगे जैसे इसका पैटर्न होता है। देखिए हमारी कॉर्सेट भी तैयार हो गया है। अब इसकी दोनों स्लीव्स को कुर्ती के साथ जॉइंट कर देंगे और फिटिंग लगा के दामन बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट दामन में भी ये टेसल लेस लगाएंगे। ये देखिए हमारी कंप्लीट कुर्ती तैयार हो गई है। हमने स्लीव भी जॉइंट कर लिया है, इसकी लेंथ भी अच्छी आई है और ये फ्रंट में हमने ये टेसल लेस लगाई है दामन पे और इसका बैक बस सिंपल मोड़ दिया है, थोड़ा चौड़ा मोड़ा है। और इसके बैक पे भी हमने जो कॉर्सेट डोरी बनाई थी वो भी बन गई। इसमें छोटे छोटे टेसल्स लगा दिए हैं दोनों में। अब अपने गरारे के लिए सबसे पहले सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक लेंगे। इसकी लेंथ 19 इंच और विड्थ 15 इंच रखेंगे। ये हमारा 4 फोल्ड फैब्रिक है। इसको 13 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर और 17.5 इंच पे आसन का निशान लगाएंगे। इस तरीके से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है, ध्यान रहे। अब इसे इस तरह से गोलाई दे देंगे। मेरा फैब्रिक थोड़ा कम पड़ गया था, आप थोड़ा और चौड़ाई लेके आसन को थोड़ा और कर सकती हैं गहरा। देखिए इस तरह कम गोलाई आई है। मैं आगे इसमें रुमाली लगा लूँगी, ऊपर की तरफ बेल्ट रहेगा। अब हम वापस से जॉर्जेट फैब्रिक लेंगे, इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और 11 इंच की चौड़ी पट्टियाँ निकाल लेंगे। ध्यान रहे आप अपने गरारे की लेंथ के हिसाब से इसकी साइज़ को एडजस्ट कर सकते हो। 11 इंच पूरा है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब दूसरा पार्ट भी वापस से इस तरह फोल्ड करेंगे और एकदम एग्जैक्ट सेम साइज़ का ही दूसरी पट्टी भी काट लेंगे। हमारे गरारे के एक तरफ के पैर में 6 पट्टियाँ लगेंगी, इस तरह से 12 पट्टी काट लेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इन पट्टियों को जॉइंट करना है। सबसे पहले आसन के नीचे एक पट्टी रखेंगे, उसको ऊपर की तरफ चुन रखेंगे, नीचे की तरफ ओपन। अब दूसरी वाले लेयर में 2 पट्टी यूज़ करेंगे, सेम साइज़ की 2 पट्टी डबल, उसको चुन करेंगे, नीचे की तरफ ओपन रखेंगे। अब तीसरी लेयर में 3 पट्टी का यूज़ करेंगे, जिस तरह से फ्लेयर बढ़ता जाएगा। ये देखिए हमने तीनों लेयर को लाइन से चुन लगा के तैयार कर लिया है। देखिए बहुत अच्छा फ्लेयर आया था। यहाँ पे मैंने रुमाली भी ऐड कर दी हूँ। काफ़ी अच्छा फ्लेयर था, आप चाहें तो और भी फ्लेयर डाल सकती हैं, पर इतना इनफ होता है। अब हम साथ में दोनों पैर के जॉइंट करेंगे। ये देखिए हमने दोनों पैर को जॉइंट कर दिया है, एकदम परफेक्ट फ्लेयर वाला गरारा बन गया था। अब हम इसके अंदर लाइनिंग के लिए बनाएंगे प्लाजो। उसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। लाइनिंग फैब्रिक को इसके मिडल में एक निशान लगाया है। इस फोल्डेड साइड पे बस स्ट्रेट लाइन इस तरह से बना लेंगे और दूसरी साइड में हम 17.5 इंच का आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ पे काफ़ी फैब्रिक है तो इसमें रुमाली लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम राउंड दे देंगे और नीचे जो भी लेंथ बच रही है उसे इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब इसकी सिंपली कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ऊपर जो फोल्ड पार्ट है उसको ओपन कर लेंगे इस तरह कट करके। ये नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको भी कट कर लेंगे। अब इसे सिंपल प्लाजो जैसे सिला जाता है वैसे सिल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैंने प्लाजो सिल ली हूँ, बस दोनों साइड जॉइंट्स लगाने हैं। जैसे एक सिंपल प्लाजो सिला जाता है बिल्कुल वैसी इसकी सिलाई है। अब हम इसे अपने गरारे के अंदर डालेंगे। इस तरह से दोनों पैर में डाल के ऊपर के जॉइंट को बराबर पकड़ के सिलाई पे सिलाई पकड़ के रखनी है और इस पे हम सिलाई लगा देंगे एक बार। उसके बाद इलास्टिक जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए हमने इलास्टिक भी जॉइंट कर ली और ये हमारा गरारा एकदम तैयार हो गया है, वो भी फुल फ्लेयर के साथ। बहुत इजी है इसको बनाना, बस थोड़े मेजरमेंट्स ध्यान देने पड़ते हैं। ये देखिए इसका कंप्लीट लुक, ये इसका फोल्डेड साइड का लुक। और गाइज ये है मेरे आउटफिट का कंप्लीट लुक, शॉर्ट कुर्ती विथ लेयर्ड गरारा। इसकी स्लीव्स भी लंबी वाली है, आगे चुनाएगा। आप चाहें तो इसके साथ सॉफ्ट जॉर्जेट का दुपट्टा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये साथ में एम्ब्रॉयडरी वर्क का दुपट्टा मिल गया था कुर्ती फैब्रिक के साथ। आई होप गाइज आपको मेरा आउटफिट डिज़ाइन पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।